यहाँ से नगर पालिका का टिकट मिला था 2007-8 में। जब ये तो मेरे पास सुबह 7 बजे टेलीफोन आता था जी। इन्होंने सी साहब ने दबाव बढ़ाया जाकर उन पर कि इमरान को दो, तो उनका सुबह 7-8 बजे टेलीफोन आ गया। सरफराज उनका जी। और फिर वो कहने लगे मुझे आप बताएं कि भाई अमरूद 2 अमरूद रखे थे इलाहाबाद साहिब लाल, मैंने वो काटे और मैंने 3 कप चाय के बनाए। उन्होंने कहा चाय बना लो, 1 अपना बना लो, 2 हमारे बना लो। चाय पी, तो अमरूद खा के गए, चाय पी के गए। और जब गए तो बाहर कम से कम 250-300 पत्रकार खड़े थे। पता लग गया ना लोगों को आजम साहब के यहाँ गए हुए। और ये उसी दिन का फोटो है, नहीं ये उसी दिन दिखा सकते हैं दर्शकों में आपको ये मंत्री जी के साथ के उस समय, ये उसी समय का फोटो है जो अभी वाकया आपको पूर्व मंत्री सरफराज खान जी बता रहे हैं। ये उन्हीं पलों का आप फोटो देख रहे हैं। फोटो है ये आजम साहब के मकान का फोटो है। और मैं जब मुख्यमंत्री बने लोग उनके किस्से बताते हैं कि अगर कोई गरीब उनके पास आ गया वो उसकी मदद किया करते थे। उनकी योजनाएं, उनके मुख्यमंत्री का कार्यकाल, जब वो रक्षा मंत्री थे, इवन जब भी वो आदमी एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का आज स्वर्गवास हो गया लंबी बीमारी के चलते। हमारे साथ सहारनपुर के एमएलसी शाहनवाज खान मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि जैसे एक सपा परिवार को आज बहुत बड़ी क्षति हुई है, किस तरह देखते हैं आप समाचार को? देखिए, ये कहना कि सिर्फ पार्टी को क्षति हुई है, मेरे ख्याल से ये नेताजी की शान में गुस्ताखी होगी। नेताजी का ये पूरे राष्ट्र का एक क्षति हुई है। नेताजी बचपन से हम उनको देखते आ रहे हैं। ये एक ऐसी शख्सियत है अपने आप में जिसमें कहते हैं कि जिनका सम्मान पार्टी लाइन से ऊपर उठ के हर वर्ग ने उनका सम्मान किया है। शोषित, वंचित, दबे कुचले जितने लोग थे वो उनकी आस थे। जब मुख्यमंत्री बने लोग उनके किस्से बताते हैं कि अगर कोई गरीब उनके पास आ गया वो उसकी मदद किया करते थे। उनकी योजनाएं, उनके मुख्यमंत्री का कार्यकाल, जब वो रक्षा मंत्री थे, इवन जब भी वो आदमी एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। इस पार्टी का स्थापना की, इस पार्टी को उच्च स्तर पे ले गए जहाँ की क्षेत्रीय पार्टी कोई ख्वाब भी नहीं दे सकते। व्यक्तित्व के आदमी थे, व्यक्तित्व के धनी आदमी थे। अपने पार्टी को, पुराने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, मुझे किस्सा याद आता है कि हमारे पिताजी का सफाई से लौटते हुए एक एक्सीडेंट हो गया था और उनको एडमिट कराना पड़ा था मैक्स हॉस्पिटल। कम से कम मैं खुद ध्यान है मुझे कि सिर्फ मेरे पे 15 कॉल आ गई थी ये जानने के लिए कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। अब आप इमेजिन कर लें, जो नेता अपने एक छोटे से वर्कर के लिए भी है कितना चिंतित और इतना परेशान रहता हो, तो वो दबे कुचले और शोषित और वंचित समाज के लिए कितना फिक्रमंद रहता हो। अभी हम निकल रहे हैं सफाई के लिए ताकि अंतिम दर्शन हो सके उनके। अंतिम मुलाकात आपकी कब हुई थी नेताजी से? मेरी दिल्ली हुई थी मुलाकात 3-4 महीने पहले। बहुत थोड़ा तबीयत उनकी ढीली थी उस वक्त भी, लेकिन हुई थी उनसे मुलाकात और आशीर्वाद लेने के लिए गए थे उनके पास जब उनसे मुलाकात हुई थी। क्या लगता है जैसे कि आज सपा परिवार को एक बहुत बड़ा क्षति पहुंची है, क्या अखिलेश जी इस दुख को बर्दाश्त कर पाएंगे, साथ साथ पार्टी के जो कितने भी कार्यकर्ता हैं? देखिए साहब, ये जीवन की एक विडंबना है और एक सच भी है। जैसे कहते हैं ना सब्र, तो ऊपर वाला जब जीवन देता है और मृत्यु देता है तो उसी के साथ उन्होंने उसकी दवाई, जिस दवाई का नाम है सब्र, तो वो सब्र भी दिया। देखिए, सब्र तो आना लाजमी है। नुकसान बहुत बड़ा है। पूरी परिवार को हम तो दुआ करते हैं उनको ताकत मिले, सारे समाजवादी परिवार को ताकत मिले इस नुकसान को सहन करने की। लेकिन इसी बीच नेताजी ने एक जो बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने अपने जीवन काल में ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को उस स्थान पे स्थापित कर दिया कि वो उस बागडोर को सही तरह से संभाल रहे हैं और आगे भी संभालेंगे। जैसा दर्शकों आपने देखा, ये थे हमारे साथ सहारनपुर से एमएलसी शाहनवाज खान कि जो दुख आज सपा परिवार को मिला है शायद उसकी क्षति तो हमेशा पूरी नहीं हो पाएगी, मगर अखिलेश जी जहाँ तक भी है उम्मीद होगी वो अपने कार्यों में लगातार इस तरह की आपकी सेवा में लगे रहेंगे। सीधी बातचीत करने के लिए हम मौजूद जनपद सहारनपुर के पूर्व राज्य मंत्री सरफराज खान के पास में बातचीत करें। किस तरह देखते हैं जैसे बेहद दुखद घटना है, मुलायम सिंह यादव जी का जैसा स्वर्गवास हुआ है, किस तरह देखते हैं दुखद समाचार? वो दुख का तो है ही समाचार ये। और 2 ही नेता हुए, सुभाष चंद्र बोस जी और मुलायम सिंह यादव जी। नेता बोलते हैं पूरे देश में, और इतने अच्छे इंसान थे। उनका बात करने का तरीका, अपने वर्कर को संभालने का तरीका, समाजवादी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और देश का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अच्छे इंसान थे हमारे।
किस तरह की कार्यशैली रहती थी? आप कभी मिलते थे मुलायम सिंह यादव जी से, तो किस तरह का व्यवहार रहता था उनका? कार्यशैली तो भाई उनकी ये देखा मैंने, पूरे ज़िले के लोगों को बुला के टिकट बांटते थे और जो चाहते थे वो मनवा लेते, और ज़िले ज़िले के लोगों को बुला के झगड़ा ख़त्म कराते थे ग्रुपबाजी, और ग्रुपबाजी ख़त्म करा के फिर टिकट वितरण करते थे। और ये कहते थे कि जो जिसे आज मैं टिकट नहीं दे पा रहा उनसे सूची बनवाते थे ज़िले वालों से, और ये कहते थे जिसे टिकट नहीं मिल रहा सरकार बनी तो उसे इनसे ज़्यादा ताकत दूंगा, मैं इनसे ताकत दूंगा तुम्हें। तो इसलिए उनका कोई वर्कर भागता नहीं था। जिले सहारनपुर के प्रति इतने भी नेता जैसे काजी रशीद मसूद की बात करें, चौधरी यशपाल जी की बात करें, तो आपके किस तरह के संबंध थे उनके साथ में? भाई मैं तो जब से समाजवादी बने उनके साथ हूँ, और मेरे से बहुत प्यार करते थे, और आजम साहब से भी फिर हमारा जुड़ा हो गया था पार्टी में। तो हमें तो कभी यह एहसास नहीं हुआ, हमें तो अपना घर जैसा एहसास हुआ। रही भाई इन बड़े लीडरों की बात, कब कहाँ चले गए कब पार्टी बनी ये तो ये जाना है, लेकिन हमारा संबंध तो पारिवारिक संबंध था, क्योंकि हमने यूथ कांग्रेस के बाद जब छोड़ा उसके बाद समाजवादी हुई हैं, फिर नहीं हम कहीं गए। कोई ऐसा संस्मरण आपके याद हो जो आपको मुलायम सिंह यादव ने, आपने खुद कभी फ़ोन किया हो, तुरंत आपको कोई कार्य ऐसा हो, कोई आपको ऐसा संस्मरण याद है? कई कारण हुए ऐसे। मुझे यहाँ से नगर पालिका का टिकट मिला था 2007-8 में, जब ये तो मेरे पास सुबह 7 बजे टेलीफोन आया नेताजी का। इन्होंने रशीद साहब ने दबाव बढ़ाया जाके उन पर कि इमरान को दो, तो उनका सुबह 7-8 बजे टेलीफोन आ गया। सरफराज मुनका जी, सिंबल मेरा आ गया था, पर्चा भरा गया था, जगदीश भाई पर्चा सिंबल लाए थे और मेरा पर्चा भरा गया था। तो उनका टेलीफोन आया, सरफराज अरे भाई ये रशीद भाई बहुत नाराज़ हो रहे, इमरान को देना चाहते हैं, मैं आपको कहीं और एडजस्ट करूँगा, आप वापस ले लो। मैंने कहा जी ले लिया, हमने वापस ले लिया था, और उसका नतीजा फिर आपने देखा ही, वो चेयरमैन भी बन गए थे। हम बहुत ज़्यादा वोटों जीतते, वो थोड़ो जीतते, और उसके बाद कई औरतों को झगड़ा गए, फालतू के झगड़े भी हुए, वो भी सब आपकी जानकारी में होगा। तो हमारे से तो बहुत लाड करते थे, मोहब्बत करते थे। अभी पिछले चुनाव में सुबह टेलीफोन आया, उस दिन भी अखिलेश जी का, और नेताजी बैठे थे कि आप कह दो उन्हें, आप कह दो, आवाज़ आ रही थी। फिर उन्होंने भी कहा कि भाई वो कांग्रेस सीट मांग रही, छोड़ दो। मैं कहा छोड़ दे। हम उस दिन हमें वो मिल गया था हमें सिंबल, हमने सिंबल भी वापस करा, और कचहरी में जाके प्रेस करके ऐलान कर दिया कि हमने ये सीट कांग्रेस को दे दी, हमने वापस ले लिया, और हम कांग्रेस के प्रत्याशी मसूद को लड़ाएंगे, और लड़ाया और जिताया उसे। क्या लगता है जैसे क्या सपा परिवार को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्या अखिलेश जी इस दुख को बर्दाश्त कर पाएंगे हमेशा के लिए? देखो जी, दुख की घड़ी तो है, और इसकी भरपाई भी बहुत दिनों में होगी। अब वो देखो उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आई है, तो करना तो नहीं पड़ेगा, हम लोग तो हैं ही पार्टी में, और हमारी अब इतनी उम्र आ गई, कहाँ दूसरी पार्टी में जाएंगे हम तो समाजवादी हैं, समाजवादी में रहेंगे। और समाजवादी ने भी ये साबित करा कि उन्होंने हमें पारिवारिक मानना और समाजवादी का मानना। अभी पिछला चुनाव आया MLC का, मैंने कहा मुझे ना बनाओ, मेरे बेटे को बना दो, उन्होंने बेटे को बना दिया, जबकि वो कोई सक्रिय था समाजवादी में, और मेरा हक था, मुझे उन्होंने कहा था। पिछली बार भी उन्होंने जब प्रदेश अध्यक्ष को बनाया, एक ही सीट थी हमारी, तो उनका टेलीफोन आया था कि भाई ये प्रदेश अध्यक्ष है और इन पर गड्डी घोड़ा है नहीं, ठाली है, मैं चाह रहा इन्हें बना दूँ। मैंने कहा जी बना दो। फिर हमें अब उन्होंने बनाया, तो उन्होंने तो साबित कराया कि उन्होंने हमें परिवार के मानने, क्योंकि ये MLC राज्यसभा परिवार के लोगों को ही दिया जाता है, परिवार के या पार्टी के मजबूत लोगों को। तो अंतिम मुलाकात आपकी नेताजी से कब हुई थी? 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले लखनऊ हुई थी, और मुझे चाय वाय भी पिलवाई। वो थोड़ा भूलने लगे थे, अब बैठे थे मकान पे, तो मैंने अंदर खबर भिजवाई, तो उन्होंने कहा भेज दो। तो उन्होंने किसी ने कान कून में बताया होगा उनके जाके सिक्योरिटी वाले ने, तो मैं बैठा तो तख्त पे बैठे थे, नहाए धोए सफ़ेद बुग्गा से। फिर वो कुछ खाने पीने को मंगाया, तो मैं 15-20 मिनट बैठा था उनके पास, लेकिन ये अंदाज नहीं था। अब मैं गया था कभी पीछे, मैं सोचा मिलूँ, तो बाहर सिक्योरिटी बैठी थी। मैंने कहा भाई क्या स्थिति है, कि ये भी तो तैयार नहीं हुए। तो भाई मेरी वही मुलाकात हुई, 1.5-2 महीना हो गया। कोई ऐसा वाक्य भी याद है, जैसे हमने फैसल सलमानी जी से बात करी पार्टी कार्यालय पर जाकर, तो उनकी आंखें नम हो चुकी थी बात करते करते, कोई ऐसा वाक्य आपके याद हो? वाक्य क्या, वो मेरा फोटो लाओ पर उठा के, मैं मिलने गया था। मैं
बैठा था वहाँ आजम साहब के मकान पर। सुबह 5 बजे नेताजी आ गए और किवाड़ खटखटाया। आजम साहब अंदर कमरे में था, मैं बाहर में था, इधर सिक्योरिटी थी। मैंने जाकर गेट खोला तो देखो क्या नेताजी खड़े और उनके साथ पिए थे उनके अरविंद, वो खड़े। मैं तो भागा अंदर, मैंने जाके आजम भाई को, उन्होंने सोले से भकेला एकदम, बाथरूम में गए। इतने हमने गए अंदर, वो बाथरूम से फ्री होकर आके नेताजी सह सह चलते हुए खुद ही रुके नहीं हो गेट पे। मैं जिधर परे भागा पीछे पीछे आ लिए और बैठ गए। तो नेताजी भाई साहब ने कहा कि आजम साहब ने कि आप क्यों आए, मुझे बुला लेते। बस मैं देखने आ गया कैसे हैं कैसे नहीं। और तो फिर वो कहने लगे मुझे आजम भाई कि भाई अमरूद, तो 2 अमरूद रखे थे इलाहाबाद से आए हुए लाल, मैंने वो काटे और मैंने 3 कप चाय के बनाए। उन्होंने कहा चाय बना लो, 1 अपना बना लो, 2 हमारे बना लो। चाय पी, तो अमरूद खा के गए, चाय पी के गए। और जब गए तो बाहर कम से कम 250-300 पत्रकार खड़े थे। पता लग गया ना लोगों को आजम साहब के यहाँ गए हुए। और ये उसी दिन का फोटो है, नहीं ये उसी दिन का है। दिखा सकते हैं दर्शकों में आपको, ये मंत्री जी के साथ के उस समय, ये उसी समय का फोटो है जो अभी वाकया आपको पूर्व मंत्री सरफराज खान जी जो बता रहे हैं, ये उन्हीं पलों का आप फोटो देख रहे हैं। मकान का ही फोटो है ये, आजम साहब के मकान का फोटो है। और मैं कुछ बात कर रहा हूँ उनसे, इधर आजम साहब बैठे, इन्हें चाय, अमरूद काटे, 2 और चाय बनवाई, चाय पिलवाई। और चाय पी के जब हम नेताजी को बाहर छोड़ने गए तो कई 100 पत्रकार खड़े थे। जैसे ही पता लगा लोगों को लखनऊ से, 2 मिनट में आ लिए, आध घंटा पौन घंटा बैठे। वो 5 सवा 5 बजे आए थे, 6 बजे करीब निकले, इतनी भीड़ थी बाहर।